जब ऐसी भयंकर गर्मी में खाना लगे बेस्वादा और मुंह को कुछ ना भाए तो बिना सोचे सिर्फ 10 मिनट में कम तेल मसालों में इस हेल्दी टेस्टी नए नाश्ते को जरूर बनाएं। इतना आसान तरीका बताया है और इतना मज़ेदार होता है कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। मिनटों में आप बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में या डिनर में बना सकते हैं। साथ में हम सिर्फ 2 मिनट में बनने वाला तड़केदार मज़ेदार चटपटा रायता भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप बना के खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं शामिनी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस स्वादिष्ट पौष्टिक नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा। तो आज हम बिल्कुल भी बेसन सूजी नहीं डालेंगे, सिर्फ गेहूं के आटे से बनाएंगे। आप चाहे तो गेहूं के आटे के साथ आधा कप ज्वार का आटा भी मिला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम पहले गाढ़ा सा मिक्स तैयार करेंगे। एक ही बार ज़्यादा पानी डाल देने से गाठी गुठली आ जाएगी, तो अच्छे से मिला लें। तो लीजिए मिला लिया है और अब फिर से पानी डाल के थोड़ा पतला करें। तो लीजिए घोल को थोड़ा पतला कर लिया है। थोड़ा सा पानी की और हमें आवश्यकता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद डालेंगे। और अब आटा अच्छे से फूल जाए उसके लिए 5 मिनट रेस्ट पे रखिए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल ना डालें। तेल के गर्म हो जाने के बाद सबसे पहले डाल दीजिए 1 टीस्पून कच्चा चना दाल। चना दाल हमें कच्चा ही इस्तेमाल करना है और चना दाल को मैंने सूखा ही किचन टॉवल से पोंछ लिया है। साथ ही डाल दीजिए हाफ टी स्पून उड़द की दाल, मिला लें। तो जीरा डालने से पहले ही आपको दाल डालना है ताकि अच्छे से भून जाए। कुछ सेकंड के बाद आप देखेंगे कि हल्का सा दाल का कलर बदल गया है, तो बस हाफ टी स्पून जीरा डाल दें। फ्लेम को एकदम लो रखिएगा। और अब 2 लहसुन को कस के डालें, 1 इंच अदरक और 1 हरी मिर्च मिला लीजिए। जैसे ही मिलाएं तुरंत डाल दीजिए 1 छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटा टमाटर, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। तो टमाटर के जूस के साथ ही डालें। और अब हम कुछ सेकंड के लिए प्याज टमाटर को पका लेते हैं। बिल्कुल भी कलर नहीं बदलने दीजिएगा, बस हल्का सा कच्चापन चला जाना चाहिए और प्याज टमाटर सॉफ्ट हो जाना चाहिए। मिलाने के बाद 5 से 6 बारीक काट के करी पत्ता डाल दें। तो लीजिए कुछ सेकंड के लिए प्याज टमाटर को भी भून लिया है। तुरंत फ्लेम बंद कर दें। इधर बैटर को फूलते हुए 3 मिनट हो चुका है और देखिए कितना स्मूथ मिक्स हो गया है हमारा। तो बस बिना देर किए हम गरम गरम तड़के को बैटर में डाल देते हैं। तो हमने साउथ का तड़का लगाया है ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब तुरंत बैटर में तड़का को मिला दें ताकि फ्लेवर अच्छे से घोल में समा जाए। अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। बहुत ही थोड़ा सा, करीब 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर। और हम कोई दूसरे मसाले नहीं डालेंगे। आपकी इच्छा हो तो फ्लेवर के लिए अजवाइन डाल सकते हैं, आज मैं नहीं डाल रही। मिलाने के बाद हम एकदम आखिर में डाल देते हैं 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती, ताकि धनिया का कलर और खुशबू बरकरार रहे। तो मिक्स अभी गाढ़ा लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा पानी और डालते हैं और घोल को पतला करते हैं। तो जितना हम आटा लेंगे ना, उसका 1.5 गुना पानी लेना है। तो 1 कप आटे में मैंने 1.5 कप पानी लिया है। ml में देखें तो 350 ml। इसी तरीके का पतला सा मिक्स होगा, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही पतला। अब बस 2 मिनट के लिए हम वापस से ढक देते हैं। तब तक इस नाश्ते के साथ खाने के लिए हम झटपट 1 मिनट में आलू रायता बनाते हैं। और अब रायता बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है। तो मैं थोड़ा मात्रा में बना रही हूँ दोस्तों, आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। आलू को हम कद्दूकस नहीं करेंगे या फिर चाकू से नहीं काटेंगे, इस प्रकार मैश कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी क्रश कर सकते हैं। तो लीजिए क्रश कर लिया है। और अब डाल दीजिए आधा कप ताज़ी दही। दही को फेंट के ही डालें। तो गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए ताज़ी दही का इस्तेमाल करें। अगर आपकी दही खट्टी हो गई है तो छन्नी पे रख दीजिएगा, खट्टा पानी निकल जाएगा और फ्रेश दही तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो हाफ टी स्पून पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। और अब मसालों में डाल दीजिए हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक यानी खाने वाला नमक, मिला लीजिए। और अब हम आलू के रायते में तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन को मैंने गरम कर लिया है। 1 छोटी चम्मच ऑयल डालें और अब 1 चुटकी हींग डाल दें, 1/4 टीस्पून जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 करी पत्ता।
और जब तड़का हल्का गर्म हो तब 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखा नहीं होता है, तड़के में अच्छा कलर आएगा, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो बस ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले। और अब हम गरम गरम तड़के को आलू के रायते में डालते हैं, यानी कि दही आलू में डालते हैं। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बिना मेहनत का ही बहुत ही टेस्टी मज़ेदार आलू का रायता मिनटों में तैयार है। तो गर्मियों में बिल्कुल भी सब्जी या मसालेदार खाने का मन नहीं करता, तो इस तरीके से आप बनाएं और रोटी, पराठे, लंच, डिनर कभी भी सर्व करें। मेहमानों को भी आप दे सकते हैं। आपने देखा बनाना कितना आसान है। और जब इस नाश्ते के साथ आलू का रायता खाइएगा तो स्वाद दुगना हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। तो चलिए अब हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए तवा चढ़ाया है और अब 3 से 4 बूंद ऑयल तवे पे लगाते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल ना लगाएं। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम घोल को तले से चलाते हुए तवे पे फैलाते हैं। फैलाने के टाइम फ्लेम को कम कर दीजिएगा, इस प्रकार। बिल्कुल भी ज़्यादा पतला ना करें, खुद ब खुद बैटर फैल जाएगा। तो मैंने 1.5 कलछी यानी 1.5 लीटर बैटर डाला है और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि लो टू मीडियम करते हैं और ढकते हुए 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो लीजिए 2 मिनट के लिए पका लिया है और हमने ढक के पकाया है ना, इसलिए भाप से भी नाश्ता अंदर तक पका है और ऊपर से भी ड्राई हो गया है। और अब हम 1-2 बूंद ऑयल ऊपर की ओर लगाते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप घी भी लगा सकते हैं। तो देखिए खुद ब खुद नाश्ता जब पक जाएगा ना तो तवे को छोड़ देगा। तो बस इतना ध्यान देना है कि आपको बहुत पतला नहीं फैलाना है। जब लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तो बस पलटी कर ले। तो मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से पलटी हो गया है और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी कि मीडियम करते हैं और 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी पका लिया है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो टोटल आपको एक बैच को बनने में 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस हम नाश्ते को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए देख के खाने का मन कर रहा है ना। तो मैं आपको एक और नाश्ता बना के दिखाती हूँ। तो लीजिए दूसरा नाश्ता भी तैयार है। तो अगर आप पैन में बनाएंगे तो एकदम प्रॉपर गोल गोल बनेगा। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है, चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम, आसान तरीके से बना नया नाश्ता। हमने जो साउथ का तड़का दिया है ना, इससे आपको खाने में एकदम अलग लगेगा। तो आटा चिल्ला हम कई प्रकार से बनाते हैं, एक बार मेरे तरीके से बनाइए, खा के रह जाएगा। तो 1 कप गेहूं के आटे से आपके 5 पीस नाश्ते बन जाएंगे। आप चाहे तो मात्रा दुगना कर सकते हैं। और हम साथ में सर्व कर लेते हैं ये मज़ेदार सा तड़केदार आलू का रायता। तो ये ऐसे रायते की रेसिपी है ना कि सादी रोटी के साथ भी खाइएगा तो गजब का टेस्टी लगेगा। और बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स भी दे सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी गीले गीले से नहीं हैं। आपने देखा बहुत ही कम तेल मसालों में हमने बनाया है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि डोसा तवा या नॉन स्टिकी पे ही बनाएं। हमने बैटर पतला बनाया है इसलिए चिपक भी सकता है। हाथ रखते के साथ टूट गया है और फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता है। तो इस आटे के चिल्ले को बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा बना आटा चिल्ला और दही रायता ये ज़रूर बताइएगा।